नमस्कार दोस्तों, राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और राज कुंद्रा अब बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। और इस मामले में जो अपडेट आया है वो काफ़ी ही बड़ा अपडेट है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं शिल्पा शेट्टी के बारे में कि जो भी ये पोर्नोग्राफी का जो मामला राज कुंद्रा के ऊपर जो लगा है और शिल्पा शेट्टी अब उसके बचाव में उतर गई है। साथ ही साथ राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के परिवार वाले भी बचाव में उतरे हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या शिल्पा शेट्टी को इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो उससे पहले ही आकर के पुलिस के सामने ये राज क्यों नहीं खोले? राज को राज ही क्यों रहने दिया? कहीं ना कहीं शिल्पा शेट्टी भी इस मामले में दोषी है और जब दोषी का साथ अगर कोई देता है तो वो भी दोषी ही होता है। तो लेकिन आइए जो नया अपडेट है उसके बारे में बात करता हूँ कि क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने टीवी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ समेत 3 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए आज बुलाया। हालांकि गहना ने जानकारी दी है कि वो फ़िलहाल मुंबई से बाहर है, परंतु जो राज कुंद्रा के 4 स्टाफ हैं वो सरकारी गवाह बनेंगे। यानी कि राज कुंद्रा की मुश्किलें अब और बढ़ेगी। जिन स्टाफ के बदौलत राज कुंद्रा इस गलत काम को, अश्लील फिल्म रैकेट को अंजाम दे रहे थे, वही स्टाफ अब राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही देंगे और वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। और समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा अपडेट है और राज कुंद्रा की मुश्किलें अब कम नहीं होगी और इसके साथ साथ शिल्पा शेट्टी भी फंसेंगी इस मामले में क्योंकि शिल्पा शेट्टी ने कंपनी या इसके कंटेंट में किसी भी तरह जुड़े होने से इनकार कर दिया है। इस मामले में उन्होंने राज कुंद्रा के बहनोई पर उंगली उठाई है और कहना तो ये भी है कि मामले में एक बार फिर शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हो सकती है। शुक्रवार को शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हुई थी, लेकिन अब दोबारा, जबकि शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने शिल्पा और राज के जुहू स्थित आवास पर छापा मारा था। जांच दल मनी ट्रेल और संबंधित ईमेल की तलाश कर रहा है जो आरोपी और अश्लील सामग्री में उसकी कथित संलिप्तता को उजागर करेगा। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस मामले में शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया है, जबकि राज कुंद्रा लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि ब्रिटेन में रजिस्टर्ड केनरिन कंपनी से उनका कोई लेना देना है। कुंद्रा का दावा है कि केनरिन कंपनी के डायरेक्टर उनके रिश्तेदार प्रदीप बख्शी हैं, लेकिन कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके व्हाट्सएप चैट का विश्लेषण किया तो किसी से बिजनेस डील करते वक्त राज कुंद्रा ने माना कि केनरिन कंपनी में वो पार्टनर हैं। और मुंबई क्राइम ब्रांच के आरोपों के मुताबिक केनरिन वह कंपनी है जहां से पॉर्न वीडियो अपलोड किए जाते थे। ये वीडियो मुंबई स्थित राज कुंद्रा की बियान इंडस्ट्रीज कंपनी से लंदन भेजे जाते थे और बियान इंडस्ट्रीज के एक डायरेक्टर शिल्पा शेट्टी भी थी, जिन्होंने पिछले साल इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। शुक्रवार को जब क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा की मौजूदगी में शिल्पा से उनके जुहू स्थित घर पर 6 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की तो यह सवाल भी पूछा कि उन्होंने बियान कंपनी के डायरेक्टर पद से क्यों इस्तीफा दिया था। शिल्पा के बैंक अकाउंट्स की भी जाँच क्राइम ब्रांच कर रही है और अभी तक की जो चीज़ें निकल कर के सामने आई है उसके मुताबिक अब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों बच नहीं सकते हैं। दोनों के ऊपर बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। राज कुंद्रा का नाम उनकी ही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश कामत ने लिया था, जिसे फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। उमेश की गिरफ्तारी से पहले क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को अरेस्ट किया था, जहां से यह मामला परत दर परत खुलता चला गया और राज कुंद्रा मामले में गहना वशिष्ठ अहम कड़ी है। उनकी गिरफ्तारी से परेशान इस केस में मोस्ट वांटेड आरोपी यश ठाकुर ने उमेश कामत को कई व्हाट्सएप चैट किए थे, जिसका सार यह था कि किसी भी तरह गहना को पुलिस हिरासत से बाहर निकालो, अन्यथा हम सबकी पोल खोल देंगे। तो अब सबकी पोल खुलने वाली है। अगले अपडेट का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।